कहानी की शुरुआत में फेमस स्टार इंसेरा को दिखाते हैं जो 1999 की मोस्ट पॉपुलर स्टार होती है जो कोरिया के लड़कों के दिलों पे छाई हुई होती है। हर जगह उसके फैंस उसकी मूवीज देखते हैं, वो भी पूरे झुंड के साथ। वही दिखाते हैं बुसान पुलिस स्टेशन के लोग इंसेरा की मूवी देख के क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। कभी एक आदमी वहाँ आके 150 मिलियन वॉन का चूना लगाने की रिपोर्ट लिखाता है पुलिस वालों के पूछने पर, मगर ये तो बताओ किसने तुमको चूना लगाया। वो टीवी में चल रही मूवी में इमसेरा की तरफ इशारा करता है, इसने मुझे 150 मिलियन का चूना लगाया। वो इमसेरा के खिलाफ केस दर्ज कराता है। सभी पुलिस वाले हैरान होते हैं, अरे वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से कैसे पूछताछ करेंगे। पुलिस चीफ कहता है, हम लोग किसी एक पर्सन को तो नहीं भेज सकते हैं उसे बुलाने, बल्कि इमसेरा को खुद ही यहाँ आना होगा। तो वो ये काम हमारे मेन लीड और यंगेस्ट ऑफिसर दोगोचल को दे देते हैं कि तुम उसे कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाओगे। ये सुन बेचारे की फट जाती है कि वो कैसे इतनी बड़ी स्टार को पुलिस स्टेशन आने को बोलेगा। तभी पुलिस वाले उसे घूरते हैं। वो तो बेचारा डर ही रहा होता है कि वो ये काम कैसे करेगा, मगर बाकी पुलिस वाले कलीग कहते हैं कि मेरा सीनियर अगर मुझे मरने को भी प्रिटेंड करने कहता तो मैं कर देता, इतना तुम क्या डर रहे हो। सभी लोग उसे जोड़ देते हैं कि उसे अभी कॉल करो और लाउड स्पीकर में फ़ोन रखो। तो पुलिस चीफ कहता है, अगर तुम उसे पुलिस स्टेशन बुलाने में कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हारी 1 महीने तक नाइट ड्यूटी से छुट्टी कर दूंगा। ये सुन वो कॉल करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं स्टार इमसेरा को दिखाते हैं जिसकी असिस्टेंट रोते हुए उससे कहती है कि वो ब्रेकअप की वजह से काम में फोकस नहीं कर पा रही है। तो सेरा पूछती है, तो ये है वो हरामी बंदा जिसने तुम्हारे साथ डबल गेम किया। तो वो हाँ में हाँ मिलाती है। तो वो शूटिंग के टाइम में इंटेंस डायलॉग बोल के उस पर जूस फेंक के अपनी भड़ास निकालती है और असिस्टेंट के ब्रेकअप का बदला लेती है। असिस्टेंट उसे थैंक यू दीदी कहती है, तो सेरा कहती है अब मुझसे मुझसे पूछ के ही डेटिंग करना। तभी सेरा को दोको चल की कॉल आती है। वो बताता है कि आपने हमारे विक्टिम को 150 मिलियन का चूना लगाया है, तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। वो कहती है उसने किसी को चूना नहीं लगाया। तो पुलिस वाला कहता है मगर सील तो आप ही की है। तो बताती है वो कारनामा उसके पापा ने किया है। वो हमेशा उसे बिना बताए उसकी सील यूज़ करके बिजनेस और प्रॉपर्टी में पैसा फंसाते रहते हैं और डुबाते रहते हैं। अगर किसी को पकड़ना है तो उन्हें पकड़िए। ऐसे करके वो कॉल काट देती है। तो पुलिस वाला एकदम हैरान होता है, अरे इसने फ़ोन क्यों काट दिया। तो उसके साथी कहते हैं, अरे ढक्कन तुम्हें सेरा को यहाँ बुलाना था। और वो लोग सेरा के पापा को गरियाते हैं कि सेरा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो लोग पूरे सेरा के डेलुलु फैंस जो हो रहे होते हैं। इधर सेरा जब एक ऐड की शूटिंग पे जाती है तो वहाँ वो अपनी कंपटीटर यूना को देख के गुस्सा हो जाती है और जाने लगती है। मगर उसका मैनेजर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मैम ये ऐड कर लो एक बार, एजेंसी वालों की तरफ से प्रेशर में है वो उस पे गुस्सा आती है कि वो बिना बताए काम क्यों करता है, बताए क्यों नहीं कि यूना भी इस साइड में होगी। तो मैनेजर कहता है अगर वो पहले बता देता तो आप यहाँ नहीं आती। फिर सेरा गुस्सा होकर कार में बैठ जाती है और वो लोग जाने लगते हैं। तो यूना को जब पता चलता है कि सेरा ऐड छोड़ के जा रही है, तो सेरा की कार के आगे आके कार रोक देती है और सेरा से गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ वो ये ऐड शूटिंग छोड़ के ना जाए, क्योंकि वो अगर ये ऐड छोड़ देगी तो जो अपॉर्चुनिटी यूना को बड़ी मुश्किल से मिली है वो भी चली जाएगी। यूना के बहुत रोने पर सेरा वो ऐड शूटिंग कर लेती है यूना और वॉन एक्टर के साथ। वहीं दोकोचल फिर भी सेरा को कॉल करता रहता है और वो उसे इग्नोर करती रहती है। तो असिस्टेंट कहती है अरे उसे ब्लॉक कर दो। तो सेरा कहती है फिर वो और ज़्यादा चिढ़ के परेशान करेगा, इसलिए करने दो उसे कॉल, थक जाएगा वो खुद ही अपने आप। इधर सेरा अपनी एक्शन मूवी की शूटिंग की तैयारी के लिए एक्शनबाजी सीखती है अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, मगर ध्यान भटकने से उसके दाएं हाथ में चोट लग जाती है और इंस्ट्रक्टर उसके लिए दवा लेने जाता है। वहीं सेरा का मैनेजर उसे टॉप मूवी डायरेक्टर चोई से मिलवाने बार में ले जाता है। तो वहाँ सेरा के साथ बदतमीजी होने पर वो उसे डायरेक्टर चोई को सुनाती है खूब और गुस्से में निकल जाती है और अपने मैनेजर पे गुस्सा करती है कि वो ऐसे काम सिर्फ कैमरा में ही करती है ना कि रियल लाइफ में। और वो डायरेक्टर चोई की मिलने वाली बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाली मूवी ऑफर छोड़ देती है और वो घर चली जाती है। घर जाके उसे पास टाइम याद आता है कि उसके पापा उसके कमाए पैसे हमेशा डुबा के कर्जा ले लेते थे। फिर वो रोती है और उसकी छोटी सिस्टर के रूम में जाके उसे पढ़ते देख कहती है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे अगर वो सेरा की तरह नहीं बनना चाहती है। तो उसकी बहन पूछती है मगर क्यों। तो सेरा कहती है कि तो फिर तुमने क्यों नहीं बताया अपने स्कूल में कि तुम मेरी बहन हो। तो वो कुछ नहीं कह पाती है। फिर सेरा वॉशरूम में रोती है कि आज उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वाली मूवी खो दी, क्योंकि वो उस मूवी के डायरेक्टर चोई को सुना के जो आ गई थी। वो बहुत रोती है, तभी दुक्को की कॉल आने पर वो उस पे अपनी सारी भड़ास निकालती है कि वो उसे क्यों परेशान कर रहा है जस्ट बिकॉज वो सेलिब्रिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी उसे किसी भी तरह ट्रीट करोगे, वो भी एक इंसान है। क्या तुम मुझे जोक समझते हो, क्या तुम्हें मेरी बात जोक लगती है। तो वो मना करता है, डोगू पूरा बढ़ा जाता है। फिर सेरा बताती है कि आज उसने अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाली मूवी को छोड़ दिया। तो डोगो उसे कंसोल करता है और सॉरी कहता है कि वो फिर से
नई अपॉर्चुनिटी पा सकती है। तो फिर सेरा काम होने पर पूछती है कि कब आना है उसे पुलिस स्टेशन। ये सुन वो बहुत हैरान और खुश होता है। सारे पुलिस वाले तो खुशी में झूम उठते हैं कि उनकी फेवरेट स्टार सेरा पुलिस स्टेशन आएगी। जब सेरा वहाँ जाती है तो पुलिस चीफ उसका वेलकम करता है। वहीं सारा स्टाफ जमा हो जाता है सेरा के लिए। तभी पीछे पीछे दुग्गो चलाता है और उसके पेपर्स गिनने पर सेरा उसे देख लेती है। दुग्गो तो उसे देखते ही रह जाता है। फिर चीफ सेरा को इन्वेस्टिगेशन रूम ले आता है। वो वहाँ की सजावट देख के हैरानी से पूछती है, क्या ये सच में आपका इन्वेस्टिगेशन रूम है? तो चीफ लबराते हुए कहता है, जी हाँ, हमने बस आपके लिए ये सजाया ताकि आपको यहाँ कंफर्टेबल लगे। फिर वो पूछता है उसके पापा के बारे में और सारे पुलिस वाले दूसरे रूम से एक्साइटेड होकर सुन रहे होते हैं। सेरा उनसे अपने पापा को ढूंढने और उन्हें जेल में बंद करने की रिक्वेस्ट करती है। ये सुन चीफ हैरान होता है। फिर सेरा खुशी खुशी सारे पुलिस वाले फैंस को अपने ऑटोग्राफ देती है। तो को भी उससे ऑटोग्राफ लेना चाहता होता है मगर ले नहीं पाता है। फिर सेरा वापस चली जाती है और वो फिर अवार्ड फंक्शन में जाती है। उसे देख यूना एकदम चिढ़ जाती है। वो उसकी पॉपुलैरिटी से जो जलती होती है। सेरा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है तो सारे पुलिस वाले फैंस उसे चीयर अप करके खुशी मनाते हैं। यूना का तो मुंह ही बन जाता है। सेरा अवार्ड जीतने पर थैंक यू स्पीच देती है जिसमें वो अपने फैंस और पुलिस वालों को थैंक यू कहती है। साथ में वो उस दुग्गो चल के नंबर 0728 डिजिट वाले नंबर को भी थैंक्स कहती है उसे सपोर्ट करने के लिए। उसकी थैंक यू स्पीच में दुग्गो अपने नंबर के लास्ट 4 डिजिट सुन के बहुत खुश होता है। जब सेरा वापस घर जा रही होती है तो यूना उसे अवार्ड ना मिलने पर सेरा को गरिया के कॉल कर रही होती है। सेरा का मैनेजर जब कॉल उठाने वाला होता है तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सेरा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। फिर स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड 2025 में दिखाई जाती है। सेरा की आँख खुलती है, वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो बहुत हैरान होती है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे याद आता है कि वो तो अवार्ड फंक्शन के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो जो सामने पेशेंट्स को देख के हैरान होती है कि ये मैनेजर पागल है क्या, जो मुझे शेयर्ड रूम में रखा हुआ है, इसने जानता नहीं कि मैं कितनी फेमस हूँ, लोग मुझे पहचान लेंगे। फिर बाकी लोग उसे घूर रहे होते हैं और कहते हैं, अरे आंटी तो जग गई। सेरा उठ के जाती है और पुलिस ऑफिसर दो कुचल से टकरा जाती है और उसका चश्मा गिरते ही वो चश्मा उठा लेती है और कहती है, मैं ये चश्मा आपको थोड़ी देर बाद में लौटाऊंगी। तो तुको कहता है, ओ बोलो मोहतरमा, मेरा चश्मा वापस करो। तो सेरा हैरानी से कहती है, अरे क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? वो चश्मा हटा के एटीट्यूड में कहती है। वो खुद को अभी भी बड़ी स्टार समझ रही होती है और उसे बाद में साइन देने का बोल के भाग जाती है जल्दी से और वो चश्मा लेके जल्दी में भाग जाती है। फिर वो नर्स से पे फ़ोन का पूछती है, तो नर्स उसे फ़ोन में ऐप दिखाती है, तो सेरा हैरान होती है कि अरे ये ईंटों जैसा क्या लिए हाथ में? वो मोबाइल का नाम ऐप समझती है। तभी दुग्गो उसे पकड़ लेता है और कहता है, मोहतरमा जी मेरा चश्मा वापस करो। तो वो फ्रस्ट्रेट होती है कि ये ढक्कन उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा है और वो चश्मा उतार के अपनी ब्यूटी फ्लेक्स करती है। उसे लगता है कि वो अभी भी यंग फेमस स्टार है और वो उसकी ब्यूटी देख के लड्डू हो जाएगा, बट होता उसका उल्टा है, वो उसे पागल समझता है। फिर वो खुद का नाम सेरा बताती है। तो वो कहता है, तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा नाम सेरा हो, मेरा चश्मा वापस करो तुरंत, बोल के वो चश्मा छीनने लगता है। दोनों में चश्मा को लेकर छीना-झपटी होती है तो सेरा उसे परवर्ट समझ के उसके बाल नोचने लगती है और वो भाग जाती है। बट फिर से वो उसे पकड़ लेता है और वो तेज़ी-तेज़ी चिल्लाने लगती है कि कोई उसे इस स्टॉकर से बचाओ। तो गार्ड्स वहाँ आके पुलिस वाले से छोड़ने को कहते हैं। तो दोगो कहता है, अरे मैं ही हूँ पुलिस वाला और ये मोहतरमा मेरा चश्मा लेके भाग रही थी। वो अपनी पुलिस आईडी दिखाता है। तो गार्ड्स फिर सेरा को ही पागल समझ के उठा के ले जाते हैं। फिर सेरा की डॉक्टर उसे बताती है कि मिस बोंग चोंग जो ये 2025 साल है। तो वो हैरान होती है और खुद को स्टार सेरा बताती है कि ये तो अभी 1999 या 2000 होगा। उसे बस इतना याद है कि वो अवार्ड फंक्शन के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो डॉक्टर उसे बताती है कि ये 2025 साल है। तो वो खूब हंसती है कि आप लोग पक्का प्रैंक कर रहे हो ना मेरे साथ, बताओ कहाँ है हिडन कैमरा। तो डॉक्टर उसे टीवी चला देती है तो वो टीवी में एआई लड़की देखती है और बहुत हैरान होती है। फिर टीवी ऑफ होने पर उसे टीवी में अपनी शक्ल दिखाई देती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि अरे वो ये 20 साल से ये 50 साल की कैसे हो गई, उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है। तो डॉक्टर बताती है कि उसका एक्सीडेंट कल रात हुआ है और उसकी वजह से उसे एमनेशिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के हैप्पीएस्ट टाइम में चली गई है। ये सुन वो बहुत हैरान होती है। फिर वो अपने रूम वालों से कंफर्म करती है कि क्या वो लोग उसे पहचान पा रहे हैं या नहीं। मगर कोई भी उन्हें नहीं पहचान पा रहा होता है तो सेरा को ये यकीन धीरे-धीरे होने लगता है कि ये बात सच है। वहीं दिखाते हैं सेरा का जो मैनेजर दब्बू शहजाद, वो अब एक बड़ी एजेंसी का मालिक हो गया। वो अपने फुट की खुजली की वजह से हॉस्टल जाता है। वहीं सेरा पे फ़ोन की तलाश में हॉस्टल से बाहर जाके रोड क्रॉस करने जाती है तो दुग्गो भी उसे देख लेता है बाहर जाते हुए। सेरा कार से टकराने वाली होती है कि वो उसे बचा लेता है।
फिर सेरा बहुत रोती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कोई ये बता दे उसे कि ये बस सपना ही है, और वो खूब रोती है। फिर कहानी के एपिलॉग में दिखाते हैं, जब सेरा पुलिस स्टेशन से जाने वाली होती है तो स्नोफॉल होने पर उसका मैनेजर कार लेने जाता है, तभी दुग्गो आके उससे हेलो करता है, तो वो उसे साइन देने का कहती है और उसकी आवाज़ पहचान लेती है। वो वही 0728 डिजिट वाला नंबर का बंदा होता है, जिसे ने उसे स्ट्रेंथ दी थी उस दिन। तो वो बहुत खुश होती है उसे जान के। फिर दुग्गो पेपर से ढक के उसे स्नो से बचाते हुए कार तक ले आता है और वो सेरा की चोटों पे बैंडेज लगाता है। उसे भी सेरा पे क्रश होता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो अब उससे अपने मन की बात नहीं बता पाता है और बस स्माइल करता रह जाता है। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।